हेलो। जय श्री राम। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो हरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो हरिहंताण, नमो वज्रायाण, नमो लोहि सहस्राभूः। नमः शमेशाराय स्वानुव्यासकाय चित्स्वभावाय सर्वभावान्तराय। द्वादशांग का सार शुद्धात्मा है। शुद्धात्मा आत्मा का ही पर्यायवाची शब्द है। आत्मा कहने पर वास्तव में हमें सामान्य का अवबोध होता है, लेकिन हमें सामान्य में आनंद नहीं आता मिथ्या दृष्टि को, इसलिए उसे शुद्धात्मा कहते हैं। शुद्धात्मा कहना मिथ्या दृष्टियों के लिए मजबूरी है। क्या बोल रहा हूँ? शुद्धात्मा कहना, अपने को परमात्मा कहना, अपने को भगवान आत्मा कहना। आएगी, आवाज आएगी, अभी जोर से बोलूँगा तब आएगी। समझ में आ रहा है? बिल्कुल सीटी मारेगा नहीं कि आप ज़्यादा करोगे। नमो जी नमो। ठीक है प्रभु। तो भगवान आत्मा कहना यह साहित्यिक छटा है, वस्तु की छटा नहीं है। वस्तु की छटा तो आत्मा है। सामान्य का अनुभव करने के लिए सामान्य ग्राही ज्ञान चाहिए। यदि हम लक्षण लक्षणाभास की भाषा में कहें, प्रमाण प्रमेय प्रमिति की भाषा में कहें, तो वहाँ पर विशेष को प्रमाण साधन नहीं बनाया और विशेष को प्रमेय भी नहीं बनाया। प्रमाण भी सामान्य है और प्रमेय भी सामान्य है और प्रमिति सामान्य का फल है। जिन्होंने पढ़ा होगा उन्हें पता होगा। इसलिए मैं एक बात हो सकता है, सभी तरह के जीव होंगे यहाँ, कुछ न्याय के प्रेमी होंगे और कुछ नए चक्र के प्रेमी होंगे, हो सकते हैं। तो मुझे एक लाइन अभी ही कह देता हूँ मैं, कोई भी भाषा बोलने वाला व्यक्ति ये नहीं बोलता कि ये मैंने वर्ब बोली, ये मैंने सब्जेक्ट बोला, ये मैंने ऑब्जेक्ट बोला। लेकिन जब वो बोलता है तो उसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव होते हैं। ऐसे बिना प्रमाण नए निक्षेप के भाषा नहीं होती। ऐसे ही प्रमाण प्रमेय प्रमिति के बिना भाषा नहीं होती है। लेकिन बार बार नहीं बोला जाता कि ये प्रमिति है। जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं ग्रामर तो कहते हैं ये प्रमिति है, ये प्रमाण है, ये प्रमेय है। समझ गए ना? ये शुद्ध नय का विषय है, ये अशुद्ध नय का विषय है, ये व्यवहार नय का विषय है, ये साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है, ये प्रत्यक्ष है, ये परोक्ष है। ये भाषा बोलनी नहीं पड़ती। मैंने इतना कह करके बहुत सारे प्रश्नों के जवाब दे दिए अभी, खास तौर से विद्वानों को। मैंने जो समझते हैं वो।
अब मैं फिर से कहता हूँ, वापस प्रश्न, आवाज़ सीटी मार रही है, आइए आवाज़ थोड़ा हृदय, थोड़ा दिल से बोलेंगे तो धीरे बोलेंगे, और पास करना है, और ऊंचा करना है, बोलो आइए। मैं धीरे बोल रहा हूँ इसलिए हो रहा है, पीछे करो, फिर आवाज़ और कम हो जाएगी। नहीं आएगा, करो जैसे आपको करना, एक बार कर लो, बोलो भाई अब ठीक आ रही है, बहुत बढ़िया, अब सही, जाके चेक करो। मैं खुद धीरे बोलता हूँ, दिक्कत है। देख लो चेक कर लो एक बार, पीछे जाके कर लो जैसा तरीका। सबसे पीछे, ओके, सबको ठीक है, सबको बस ओम। अब जैसी रहेगी परिचय जीतना। 23वां परिचय है वाणी। खैर कोई बात नहीं, वापस आओ, नमो जी नमो। क्या बोल रहे? तब ये प्रश्न का उत्तर हो गया। अब मैं फिर से कहता हूँ, वस्तु में सामान्य की ही अनुभूति होती है, और लोक व्यवहार में भी सामान्य की अनुभूति से ही काम चलता है। ये पढ़ा चुका कल सामान्य की अनुभूति बताई थी, 5 इंद्रियों का याद नहीं करते। एक बच्चा ये नहीं बोलता मेरे मुंह खाता है, मेरा कान सुनता है, मेरी आंख देखती है, ये नहीं बोलता, मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ। ये सामान्य की अनुभूति की चर्चा कल बहुत हो गई। मुझे आगे कहना है, प्रत्येक वस्तु सामान्य से ही प्रसिद्ध होता है और अज्ञानियों को विशेष के द्वारा प्रसिद्ध किया जाता है। तब तो आचार्य देव को लिखना पड़ा, क्या लिखना पड़ा? छलम ना गीतव्यम। क्या कहा? छल ग्रहण नहीं करना, हम विशेष के द्वारा सामान्य को बताते हैं। सामान्य विशेष रूप नहीं होता, सामान्य में विशेष रूप नहीं होता, सामान्य अपनी सामान्यता नहीं होता। अरे थोड़ी टेक्निकल भाषा में लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, तो मैं सरल भाषा में समझाता हूँ। दर्पण का दृष्टांत है जोरदार। दर्पण ही रहता है, उसमें अग्नि झलके तो, ट्रक निकल के दिखता हो तो, रेलगाड़ी दिखती हो तो, आदमी दिखता हो तो, अंधेरा दिखता हो तो, प्रत्येक समय में दर्पण तो दर्पण पने को छोड़ता नहीं है। लेकिन अज्ञानियों को लगता है, बालक को लगता है कमरे में आते से, देख एक मैं हूं, एक ये मैं, 2 हो गई, कि नहीं हो गई? बोलो भाई, एक पंखा एक जगह चलाओ और रिफ्लेक्शन करके सब जगह लगा दो, तो सबको हवा मिलेगी ना, क्योंकि पंखा झलकता हुआ दिख रहा है, सबको पंखा चलता हुआ दिख रहा है। बस इतनी सी भ्रांति हुई है। 271 नंबर का कलश है, उसमें कहा है अनादि से ज्ञान और ज्ञेयों में बहुत भ्रांति है। आत्मा के अनुभव में ये भ्रांति ही परेशानी है। हमें ये लगता ही है कि ज्ञेयों से ज्ञान होता है, ज्ञेयों से, कल कहा था इसका निषेध करने के लिए, ज्ञेयों से ज्ञान होता है मानता है, उसे आत्मानुभव नहीं हो सकता। वो निर्विकल्प होने के नाम पर जड़ हो जाना चाहता है, निर्विकार हो जाना चाहता है। टोडरमल जी लिखा है, निर्विकल्प होने के नाम निर्विचार हो जाना नहीं। इसलिए तो वस्तु का स्वरूप बताना पड़ रहा है। क्यों? जब तक ज्ञेय का निर्णय नहीं होता, ध्येय का निर्णय नहीं होता, तब तक ध्यान तरंगवत काल्पनिक। आप करोगे ध्यान करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन हमारे जिनागम में इतनी विस्तार से व्याख्या ध्येय की गई है। ध्येय का सम्यक निर्णय होते से ध्यान सहज है। अब मैं कठिन भाषा नहीं बोलना चाह रहा, मैं सरल भाषा में बोलना चाह रहा इसी बात को। दर्पण में जैसे सामान्यता नहीं छूटती, ऐसे आत्मा में सामान्यता नहीं छूटती। विश्व का कोई पदार्थ ऐसा नहीं जो सामान्यता को छोड़ दे। इसके लिए अपन ने कल एक लाइन गाई थी, अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु बिलसाए, ऐसे चित वे जीव तब परते ममत न थाय। मैं परते ममत न थाय में बताना चाहूंगा इधर से आज। पर से ममत तो हो ही नहीं सकता, करता नहीं ये नहीं लिखा, पर से ममत तो नहीं करता तब आत्मा का अनुभव होता है ये नहीं कहा। पर से ममत तो होता ही नहीं है, न थाय समझते होंगे, होता ही नहीं है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। कल का ही एग्जाम्पल चलते चलते आखिरी में दिया था, सोए बोलो कि रात को दिया था।
एक तरफ एक रसगुल्ला है और एक तरफ 1 करोड़ रुपया है। बताओ आप में से किसका उपयोग रसगुल्ला में जाएगा? नहीं, बहुत खींचना पड़ेगा। क्यों? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। रसगुल्ला बहुत मीठा है, बहुत टेस्टी है, मैंने 10 साल से नहीं खाया, यूनिक है, बहुत जोरदार, ऐसे करना पड़ेगा। न था, इसका नाम है न था। आपकी प्रॉब्लम, आपका दुख है पर से ममत्व। पर से ममत्व की प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट हुई, ध्यान से सुनना। पर से ममत्व को थोड़ा सरल करता हूँ। हमें पत्नी अच्छी लगती है, बच्चे अच्छे लगते हैं, माता पिता अच्छे लगते हैं, धन कुटुंब कबीला सब अच्छा लगता है, हमें हंसना नाचना गाना खेलना सब अच्छा लगता है। इस सब को कहते हैं ममत्व। ममत्व कहते हैं इसको। बहुत जल्दी बोल दी लिस्ट, और लगा लेना जितना, एसेट्रा एसेट्रा में और लगा लेना जितना लगाना है। पर से ममत्व न था, क्यों नहीं होगा ममत्व? प्रश्न ये है। सबको ये लगता है कि, मैं अच्छी भाषा में बोलता हूँ, सुनो। यदि तुम्हें आत्मा समझ में आ गया तो तुम मुनि दीक्षा ही लोगे, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। इसका नाम है पर से ममत्व न था। आप कर ही नहीं पाओगे पत्नी से राग, बच्चों से राग, कुटुंब से राग। दिक्कत है, सुन लेना सभी लोग, जिनवाणी का अभ्यास अलग बात है और जिनवाणी का ज्ञान इंफॉर्मेशन होना अलग बात है। फिर से बोलता हूं, शास्त्र का अभ्यास बोला है, शब्द अभ्यास नहीं बोला है, नॉलेज अभ्यास नहीं बोला, नॉलेज को रिपीट करते रहो, रिपीट करने को नहीं बोला। उसको तो हमारे जिनागम में पोपट ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? पोपट क्या बोलते हैं? पोपट। हाँ, रट्टा। हमारी हिंदी में शुद्ध शब्द है रट्टा, रटना, रट्टा मारना। रटना नहीं है, अभ्यास करना। जैसे किसी को तलवारबाजी का अभ्यास करना है तो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, किताब में पढ़ पढ़ के नहीं करना पड़ेगा। किताब में पढ़ पढ़ के अभ्यास नहीं होगा, वो तो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। ऐसे ही आपको प्रैक्टिकल में करना पड़ेगा। मैं आपको सच कहता हूँ, बहुत इच्छा हो रही है इस समय बहुत दृष्टांत दूँ। स्थूल हो जाएगा इसलिए आप नाराज हो जाओगे, नहीं तो मैं खूब दृष्टांत दूँ। बिल्कुल आप बताओ, एक तरफ निर्णय करो कि आत्मा कैसा है। रात्रि की भाषा के सारांश बोलो। आत्मा प्रति समय कितनी ही कमियां होने पर, कितना भी कर्म का उदय होने पर भी, और कितना भी संयोग वियोग होने पर भी, और कितनी 4 गतियां होने पर भी, सब कुछ होने पर भी आत्मा प्रति समय अपनी कमजोरी को दूर करने में समर्थ है। मुझे नहीं मालूम, इसका अभ्यास करो। बस जल्दी बोल गए, इसका अभ्यास करो करो करो। कौन सा? आत्मा प्रत्येक समय प्रत्येक समय प्रत्येक समय, चाहे निगोद में हो चाहे कहीं हो, 4 गति में हो, कसायों में हो, संयोग में हो, वियोग में हो, कुछ पुराण में दृष्टांत जितने मांगो मैं दे दूंगा। बोलो कितने दृष्टांत चाहिए? बाहर में संयोग वियोग हुआ था, लेकिन रामचंद्र जी के चेहरे पर सल नहीं आई। जरा कल्पना करो, तुम्हारी महाराष्ट्र की सरकार बनाने में कितनी दिक्कत आई थी। वो कह रहा था शिंदे हम बनेंगे, वो कह रहा था नहीं भाई देखो तुम्हारी सीट कब आई है, हमारे लोग नाराज हो जाएंगे। कितने दिन तक गाड़ी खींचती रही थी, जब तक ऐसा लग रहा था इस बार की सरकार भी मेरी ही बनेगी, शिंदे की बनेगी, शिंदे की बनेगी। अब बन गई कौन की? नाम क्या है वो, जो भी नाम है और उसकी बन गई। कितना कितना कठिन होता है। अपनी कल्पना टूटते हुए दिखती है कि मैं बनूंगा, वो सोच रहे हैं मैं बनूंगा। कितना कठिन पड़ता है। कल्पना तो करो, सुबह नहा धोकर तैयार हुए, नहा धोकर तैयार हुई, रात्रि तक सीता खुशियां मना रही, अब हमारे स्वामी राजा बनेंगे। खुशियां तो होती हैं, चौथा गुणस्थान है, कोई छठा सातवां तो नहीं है। कितनी खुशियां। और सुबह उठते से अचानक पिताजी ने बुलाया, अर्ली मॉर्निंग, बेटा कम ऑन। हाँ पापा बोलो। ये अंग्रेजी में ट्रांसलेशन है और कुछ नहीं, पप्पा कह देना। नहीं तुम कहो, ऐसा नहीं बोला करो पंडित जी, पप्पा हे पिता सरे, हे तात। ठीक है, संस्कृत में ट्रांसलेशन ऐसे ही होगा। नहीं अंग्रेजी में ट्रांसलेशन होगा तो ऐसा होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो चलो बेटा यू हैव टू गो। ओके ओके। आप कल्पना कर सकते हो, आत्मा हर संयोग वियोग में आत्मा को जानने वालों को इसका महत्व नहीं हो सकता। देखो फिर रखो यहाँ, बोलो एक तरफ केवल ज्ञान है और एक तरफ रसगुल्ला है। बोलो
एक तरफ केवल ज्ञान है, जरा अभ्यास का फल है, एक तरफ नौकरी है, एक तरफ धन है, लगा दिया क्या क्या है। मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ आपको प्रैक्टिकल। मेरी नौकरी तुम्हारी भाषा में बहुत अच्छी थी, मैं समझता दुनिया की सबसे अच्छी नौकरी थी वो। क्यों? 1-2 घंटा पढ़ाना कॉलेज में, इसके बाद फ्री, 4-6 महीने फ्री रेस रहती है। पर कॉलेज में बहुत स्मूथ लाइफ थी, बिल्कुल 2 पीरियड 4 पीरियड पढ़ाओ घर जाओ। और यदि मैं 60 तक रहता तो 1-8 पीरियड पढ़ाओ, 2 पीरियड पढ़ाओ घर जाओ, कभी भी पढ़ाओ चले जाओ। मैंने ऐसा नहीं है कि 6 घंटे रहना पड़े, 8 घंटा। उस हिसाब से तो बड़ी स्मूथ थी वो, बहुत स्मूथ थी उस जमाने में कि हमारी नाक उस समय तक तो। लेकिन हमें अच्छी नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? कि एक तरफ केवल ज्ञान जाता हुआ दिखाई दे रहा है, एक तरफ गोल्डन चांस जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पैसा कमाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, इतना ही फर्क पड़ता कि 60 साल बाद रिटायर होता तो हो सकता है मैं करोड़ 10 करोड़ के शेयर मार्केट छोड़ के जाता, 2-4 फ्लैट छोड़ देता और कुछ छोड़ देता ऐसी तुम्हारी सामग्री, तो 2-5 करोड़ छोड़ के मरता। लेकिन आज मुझे बहुत खुशी है कि मुझे इस अभ्यास ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। क्या फर्क पड़ा? छोड़ के मरने में फर्क पड़ा। संग ले जा रहा हूं केवल ज्ञान की बसियत। अब बताओ कौन सा मैं नुकसान में हूँ कि फायदे में हूँ? एक दृष्टांत दे दिया मैंने अपना। ऐसा मेरे पास एक गणित नहीं है, मैंने अपने घर में बहुत एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे। मैं सुनाऊंगा तो आप बोर हो जाओगे। मुझे ग्रंथ पढ़ करके कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी। और मेरे गुरुजी ने भी मुझे ये नहीं कहा बेटा तुम ये मत खाना, 8 पैरा घी लेना और ऐसे नहीं करना, ये कभी नहीं कहा मेरे को। उन्होंने एकमात्र ध्रुव का अभ्यास कराया, परमात्मा तत्व का अभ्यास कराया। एक ही बात पंडित साहब ने बोली। अभी रचना सुन के देखो आप, उसी की प्रेरणा है उनकी। घटनाएं बहुत है, सुनाने जाऊंगा तो फिर तो 1 घंटा पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं सुनाता हूँ। कई बार आपने सुने होंगे, प्रवचन में मैं सुनाता रहा हूँ। आइए वापस, आप केवल अभ्यास में, फिर से बोलो, शब्द का अभ्यास नहीं, नयों का अभ्यास नहीं, जानकारी का अभ्यास नहीं। आप एक ही गाथा को 10 बार पढ़ते हो, उसमें 10 गुना टाइम बर्बाद हुआ। उल्टा नहीं लेने, क्षमा पहले मांग ली मैंने। आप उसको पढ़कर अभ्यास करो। क्या अभ्यास करें? बोलो अभी कौन सी लाइन बोली थी? आत्मा तीनों काल अपनी कमियों को दूर करने में समर्थ है। कुछ रात्रि में बहुत कुछ पढ़ाया है मैंने आपको, एक बार इसमें थोड़ा सा याद दिलाता हूँ, हो सकता है रात को कुछ याद हो आपको। आत्मा को सम्यक दर्शन करने के लिए मन तक के आलम्बन की जरूरत नहीं है। आप मन का भी आलम्बन लेना चाहते हो अभ्यास के नाम पर, तो आप आत्मा को कमजोर अनुभव करते हो। मैं नहीं कहता हूँ, पढ़ के देखो आप। मन पंछी मर जावे जब जिए आत्म अनुभव आवे और कछु न सुहावे। लिखा है कि नहीं लिखा है? कठिन हो तो और सरल दृष्टांत देके बता दूंगा। बोलो भाई, खीर का आनंद लेने के लिए कितना मन चाहिए? मन, थॉट पावर, कितना थॉट प्रोसेस चाहिए खीर का आनंद लेने के लिए? रसगुल्ले का आनंद लेने के लिए कितना चाहिए? इतना सा बच्चा भी हो ना, इतना सा बच्चा, तो वह भी मन के आश्रय बिना खीर का, लड्डू का, रसगुल्ले का आनंद ले लेगा। करके देखो, इतना सा बच्चे को लाओ और रसगुल्ला लगाओ। अब उससे पूछो क्यों बेटा कैसा लगा, तो नहीं बता पाएगा। किसने बनाया, मम्मी ने कि दादी ने, कि नहीं मालूम। 5 रुपए का कि 25 रुपए का, कि नहीं मालूम। इसमें मैदा है कि आटा है, क्या बोलते को, दूध है कि छेना है कि शक्कर है, शक्कर का रेट क्या है, दिन में बने थे कि रात में बने थे, कौन सी प्लेट में रख के तुझे खिलाया, कौन सी उंगली से खिलाया? बोल, बच्चे से पूछो बेटे 5 में से कौन सी उंगली से खिलाया? आनंद आया कि नहीं आया? आनंद आया। क्यों? क्योंकि वस्तु के आश्रय से आनंद आता है, मन के आश्रय से आनंद नहीं आता। तो मन की भी जरूरत नहीं पड़ती। जब तक तुम्हें लगता है मन कंट्रोल करो, मन कंट्रोल करो, हो सकता है कोई नाराज हो सकता है मेरे से, पंडित हमने तो पढ़ा है, लिखा है, पंचेंद्रिय और मन को कंट्रोल कर लो। नहीं हो तो आप पढ़ो 144 नंबर की गाथा, पंडित जी क्या लिखा है? मुझे पता है क्या लिखा है।
वस्तु का आश्रय करने पर 5 इंद्रिय और मन में उपयोग में जाने वाली उपयोग जाता ना, वो मर्यादा में आकर आत्म सन्मुख हो जाता है। कहने की शैली इधर से है और होने की शैली इधर है। बहुत सरल है। मैंने कल या परसों कहा था, कल ही परसों कहा होगा, कल तो नहीं कहा होगा। आप सबसे मैं पूछूं, आप लोग सब अपना बिजनेस बंद कर सकते हो मेरे कहने से, हाँ या नहीं? वो उन्होंने भी ऐसे ही कहा था नहीं। तो मैंने कहा सुनो, आप लोग आप एक यानी बताओ, आपका पर डे का प्रॉफिट कितना है? बता दो एवरेज 1 लाख मान लो, तो 10 लाख दूंगा पर डे यदि बिजनेस बंद कर दो तो। अब बोलो हाँ देखो आगे के नहीं हो गए। अरे परते ममत न था, परते ममत न, क्या कह रहे हैं? हम घर नहीं छोड़ सकते, ऐसे छोड़ दोगे? समझ सकती होते ही परते ममत न था। कौन कहता है? बोलो आपका 1 करोड़ का लॉस हो जाए, आप दुखी होगे कि नहीं होगे? बोलो। यदि इधर देखोगे तो दुखी नहीं होगे। इधर माने समझ गए? तत्व अभ्यास। कौन सा अभ्यास? आत्मा प्रति समय अपना काम करने में समर्थ है। प्रति समय कह रहा हूं, सम्यक दर्शन के बाद नहीं कह रहा हूं, केवल ज्ञान पाने के बाद नहीं कह रहा हूं, प्रति समय। आपको पता है अनंत बल प्रकट होने पर भी तीर्थंकर अपनी पर्याय में एक भी पर्याय को आगे पीछे नहीं कर पाते। तो अनंत बल पर्याय बदलने में काम नहीं आया। टोडमरी सामने क्या लिखा है? वे जानने का बल धारण करते हैं, ऐसी सामर्थ्य को धारण करते हैं कि जानते हैं, बदलते ही नहीं। ओह, हम क्या करते हैं? मन बल का दुरुपयोग करते हैं। क्या कह रहा हूं? मन बल का दुरुपयोग करते हैं, वचन बल का दुरुपयोग करते हैं, काय बल का। हम कैसे दुरुपयोग करते हैं? ध्यान रखना, जो सड़कों पे खड़े वे तो महादुरुपयोगी हैं, उनसे नहीं कह रहा हूं, मैं तो आपसे कह रहा हूं। आपको क्या लगता है? देखो भाई, शरीर की शक्ति है तो उपवास करो, ठीक है, व्यवहार नहीं से बिल्कुल सही कह रहे हो, लोग व्यवहार में ऐसे ही कहा जाता है। लेकिन इसका दुरुपयोग क्या हुआ कि इससे तो उपयोग की उन्नति मानता है, ये गलत है। पॉइंट पकड़ में आ गया? व्रत उपवास के विरोधी नहीं है, व्रत उपवास से आत्मा बलवान होता है, ये दुरुपयोग हो गया। कितनी प्यारी भाषा है। कायानी बिसारी माया स्वरूप समाया एवा निरंथ नो पंथ भव अंत नो पाए छे। कैसे प्यारी मस्ती वाली गीत है, मुंगराजों की स्तुति है। कायानी, बहुत मेहनत करके नहीं बोलाई, स्वरूप समाया। जैसे मैंने कहा ना, आपको 10 लाख रुपए पर डे मिलेंगे, 1 लाख का बिजनेस करने कौन जाएगा? बोलो भाई, अपना अपना घर त्याग सकते हो, जो भी तुम्हारा घर है अच्छे से अच्छा, उससे 100 गुना अधिक अच्छा घर मिलेगा, ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल। बोलो आए पंडित, चलो। पलट के नहीं देखना। हो कहानियों में पढ़ा हुआ, चंदा मामा की कहानियां आती थी, हिंदी में तो चंदा मामा कहते थे, आपके में कुछ तो मराठी में छपती होगी। उसकी एक ही शर्त थी, पीछे मुड़कर नहीं देखना। है कोई ऐसी स्टोरी है? आगे आगे चलते थे ना, पीछे मुड़ के देखा। तो ऐसे हम आपसे कह रहे हैं, अरे प्रभु 3 लोक का नाथ। अब समझाने के लिए हम व्यवहार से कहेंगे आपको, और तो कोई रास्ता नहीं हमारे पास। 100 इंद्र तुझे नमस्कार करे, तू भावी ना आचार्य उपाध्याय ने साधु ने गणदल, तेरे अनंत जन्म मरण छूट जाए, तू अनंत सिद्धों के बीच रहे, ऐसी सामर्थ्य प्रति समय है। इधर से देख के बोलो। अभी हमको क्या लगता है, हमारी हिंदी की भाषा याद आएगी मुझे, आपकी मराठी की तो कोई याद नहीं आएगी। कोई याद आ जाए कहावत तो जोर से बोल देना। पंडित जी ऐसा ना हो, माया मिली ना राम, हाँ दुविधा में दोनों गए दोनों मिले ही नहीं हमको। एक तो हमने पैसा छोड़ दिया और जंगल में जाके कुछ मिला ही नहीं, हम तो हैरान हो जाएंगे। तो माया मिली ना राम, ना भगवान मिल पाया आत्मा। इसीलिए टोडरमल की भाषा में कहें तो ये 5 इंद्रिय के विषयों में चोटता है, झपट्टे मारता है।
अभी आप इतने भाग्यशाली हो कि बातें अच्छी लग रही हैं आपको, इतना भाग्यशाली हो इतने लोग कि आपको थोड़ा सुनने में अच्छा तो लग रहा है, और ऊपर से तो कह ही रहे कि हाँ कुछ नहीं कुछ नहीं, लेकिन चोटे हैं। क्यों चोटे हैं, क्यों पकड़े हैं? क्योंकि हमको लग रहा है ऐसा ना हो ये भी गया, हाँ, ना घर का ना घाट का एक ये भी है ऐसी और भी कहावत होंगी मराठी में, तो और भी होगी, ये तो हिंदी का ही है, घर का ना घाट का, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। एक प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस का एग्जाम्पल देता। और सर्कस होता है, सर्कस और झूला वाला दृश्य, तो यहाँ वाला झूलता झूलता छोड़ता है, पूरी ताकत से छोड़ता है, वो फिर पूरी पलटी मार के इधर से आने वाली रस्सी को पकड़ लेता है ना, देखा कि नहीं देखा तो ये थोड़ी हिम्मत की बात है, अपना तो दिल धड़क जाए तो ऐसा व्यक्ति अभ्यास करना पड़ता है। ये अभ्यास, अब इसका प्रैक्टिकल अभ्यास तो करते वो लोग करते, अपन नहीं करते, नहीं, यहाँ अभ्यास तो करना पड़ेगा। आप नक्की करो ना, आत्मा स्वभाव से सुंदर है या नहीं, रत्नत्रय प्रकट करने में समर्थ है कि नहीं, है कि नहीं, नक्की बोलो नहीं, अकेले में करना पड़ेगा बैठ के। इसी के नाम तत्व अभ्यास है। तेरा कर्तव्य तो तत्व अभ्यास करना है। बराबर, चलूं अब तो आगे वापस आ जाओ। अब मैं थोड़ा और प्रैक्टिकल करता हूं। आत्मा का अनुभव कैसे करें? पहली शर्त, आत्मा इतना बड़ा दिखाई दे कि ये सब तुझे भोग निस्सार भाषित हो। पंडित साहब ने की रचनाओं में लिखा है, सर्वोत्कृष्ट निज प्रभु तज कर कहीं न जाऊं, जिन बहुत धक खाए विश्राम निज में पाऊं। पंडित साहब की तो ढेरों रचनाएं हैं, हजारों। हाँ, क्या बोला था? सर्वोत्कृष्ट। अब ये कहने की हिम्मत चाहिए। अभी तो अपने को लगता है आई एम सुपर वाइफ समझ क्या बोलते हैं, सबसे गृहिणी, अच्छी गृहिणी हूँ, अच्छी पत्नी हूँ, अच्छी माता हूँ। बोलो, आपको अच्छी माता का अवार्ड मिले तो खुश होगे या अच्छी आत्मा का अवार्ड मिले तो खुश होगे? जल्दी बोलो, डरो नहीं बोलो, मत बोलो, कोई बात। तो अकेले में प्रैक्टिस करो कि हम इन्हीं को सुनने के लिए लड़ाइयाँ मचती देरानी जेठानी में। मैं इतना काम करती हूँ, सासू उसी की तारीफ करती है। वो करोड़पति है ना, खूब दहेज लाई, मैं कम लाई, मैं नौकरानी, मेरा को इतना अच्छा भोजन बनाती हूँ, कोई नहीं कुछ। एक छोटा सा डायलॉग बोला, छोटा सा डायलॉग, ऐसे आनंद डायलॉग है। पति तुमको बेवकूफ बना दे, जरा सा कह दे, ओहो तुम्हारे आते ही घर स्वर्ग हो गया, हम स्वर्गवासी हो गए। पत्नी फूल के कुप्पा। अरे ये ठगने के धंधे हैं। मैं नहीं कहता हूँ, इसमें लिखा है रत्ननाथ साहब का आचार्य जी में, कैसे हैं ये सब मैंने जो मैं कह रहा हूँ, जो सब कैसे हैं, उसका पहला शब्द है आपा भुलाए दे। क्या भुला देते हैं? सबसे पहले मैं आत्मा हूँ, ये भुला देते हैं। मैं तीन लोग का सर्वोत्कृष्ट आत्मा हूँ, ये भुला देते हैं। और मैं, मेरे पति मेरे बिना नहीं रह सकते। बोलो भाई, न्याय शास्त्र पढ़ने वाले बोलो, तुम्हारे पति तुम्हारे बिना नहीं रह सकते ना? न्याय शास्त्र में क्या लिखा है? बोलो भैया, आनंद कर दी ना मैंने, क्या नाम है? बोलो, पति पत्नी के अविनाभावी है ना? ऐसे ही ना, क्योंकि पत्नी के बिना पति नहीं रह सकता। जैसे आत्मा अविनाभावी है ज्ञान का, मिठास का अविनाभावी शक्कर है, शक्कर के बिना मिठास नहीं, मिठास के बिना शक्कर नहीं। बराबर दृष्टांत है। तो अब बताओ, झूठ बात बोली थी, सही बोली थी? झूठ बोली थी और झूठ में खुश हो गए। आपा भुलाए, रत्नगढ़ साहब का चार्ज में क्या लिखा है? प्रशंसा करके तुझे तरह आपा भुलाते हैं। यदि सुनना बहुत काम की बात, लिखो, मैं प्रति समय स्त्रीलिंग के छेद से दूर जा रही हूँ। यदि मैं अपने को स्त्री पने की
प्रशंसा नहीं सुनना चाहूं, स्त्री पने की तारीफ नहीं सुनूं, करोड़पति पने की तारीफ नहीं सुनूं, पंडित की तारीफ नहीं सुनूं, तो मेरे स्त्रीलिंग का छेद हो जाए। बिल्कुल साफ साफ खुल्लम खुल्ला शब्द में कह रहा हूँ। बहुत हमारे गुरुजी तो एक बार इतने करुणा से बोले, अरे रे अनादि अनंत परमात्मा तत्व होके तुझे परमात्मा तत्व की खबर नहीं है। एक स्त्री मान करके बच्चों की पुंतरिया धोने में तेरी जिंदगी चली गई। समझ तो गई जल्दी, क्या बोलती बच्चों की कोथड़ी, क्या बोलती, और छोटे छोटे बच्चों की लंगोट धोते धोते जिंदगी निकल गई। नौकरानी ऐसी जिंदगी जाती है जिंदगी भर। अभी ये प्रयोग किए हैं कहानियों में। जब भी कोई प्रसंग आता है, मैंने सुन लिया अपने उससे कहती है पति से, श्रीपाल से, यदि तुम्हारा अंतिम भव है तो मेरा भी अंतिम नारी भव है। क्या बोला? यदि तुम्हारा अंतिम भव है तो मेरा भी नारी। चंदन वाला सेठानी को बोल रही है, मनी मन अभ्यास, मनी मन होता, ध्यान रखना। रोने का अभ्यास नहीं किया था उसने 3 दिन, सेठानी के प्रतिकूलताओं में रोने का अभ्यास नहीं किया था। यदि मैं साध्वी होती तो भी सही पाक नजरा होती, यदि मैं मुनि होती तो 22 परिचय आदि होती, उपसर्ग आदि होती। क्या फर्क पड़ा? आज मैं आदि का मुनि नहीं हूँ, लेकिन इस समय भी मैं आत्मा हूँ, उस समय भी मुनि होती तो उस समय भी आत्मा ही होती। मैं आत्मा हूँ, मैं सर्वोत्कृष्ट आत्मा हूँ। इसका आश्रय करते 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 गुण श्रेणी निजरा करती रही, सही पाक निजरा होती रही। 3 दिन बाद इस सही पाक निजरा का ये फल आया। मैं एक बात कहूँ थोड़ा सा बीच में, महावीर भगवान को 5.5 महीने तक आहार नहीं मिला था। चंदन वाला से जिस दिन आहार मिला है, तो 3 दिन पहले आ जाती ना यही चंदन वाला के पास। भाई इतने दिन से थी ना वो, तो 6.5 महीने से, तो तब तक आ जाते ना महावीर भगवान चंदन वाला से आहार लेने के लिए। कौशाम्बी में तो थे उस समय वो। लेकिन क्या कमाल है, इधर इसकी गुण श्रेणी की निद्रा हुई, इधर उनका भी योगानुयोग आहार का हुआ, और इसके सब पूरा जो जो पड़ा है आपने चमत्कार अतिशय वो हो गए। अतिशय क्यों हुए चंदन वाला के? लिखो सभी लोग। वो सीता का अग्नि से नीर क्यों हुआ? क्योंकि उसने रोने का अभ्यास किया था। अरे बोलो क्या अभ्यास किया था? ये मेरा, ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरे सौंदर्य नहीं। दुनिया मेरी प्रशंसा करती है क्योंकि वो नहीं जानती कि मैं कौन हूं। अब अभ्यास क्या करोगे समझिए, आत्मानुभव के लिए। अच्छी रसोई बन गई, क्या करूँगा? बहुत मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें घूम रही। गुरु की गुरुता की चर्चा है, थोड़ी सी एक लाइन बताता हूँ बस केवल। आचार्य समंत भट्ट स्वामी के पास एक शिष्य आया, राजकुमार, कि मुझे आपसे दीक्षा लेना। तो आचार्य देव नहीं बोले, उनके साथ एक एलक जी थे, उनके पास चले। तो बोले तुम इनसे ही दीक्षा क्यों लेना चाहे? अरे बोले इतने प्रसिद्ध, जिनकी अतिशय है, रोग से निरोग हो गई, और इतना प्रभाव है, इतना न्याय शास्त्र है, इतने प्रभावी आचार्य मुझे कहीं नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं इनसे दीक्षा लूंगा। आपको क्या लग रहा है? सही पहचाना था ना उसने? तो एलक जी ने मना कर दिया, एलक जी ने मना कर दिया कि ये आपको दीक्षा नहीं देंगे। बोले क्यों? मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? इतना अच्छे उपशम है, इतना अतिशय है कि बीमारी ठीक हो गई, आदि इतनी ख्याति है। तो उन्होंने कहा इसमें आपने आचार्य का परिचय नहीं लिया, आपने कर्म प्रकृति का परिचय लिया। आपने आचार्य को नहीं पहचाना। आचार्य को पहचानना हो तो आत्मा से पहचानो। तुमने कैसे पहचाना? बोलो कि उनका क्षोभसम बहुत है, तो तुमने छाय समी भाव को आचार्य का लक्षण माना, क्योंकि ख्याति बहुत है, तो तुमने आधे प्रकृति का लक्षण है ख्याति। यदि ख्याति नहीं होती तो आचार्य अच्छे होते कि नहीं होते? तो तुम्हारा दूसरा लक्षण भी बिगड़ गया और शरीर ठीक हो गया। तो ये तो साता वेदनी का लक्षण है। साता वेदनी से आचार्य नहीं पहचाने जाते, आधे प्रकृति से आचार्य नहीं पहचाने जाते।
3 बात समझ में आ गई होगी स्वाध्यायियों को। तो क्या कमाल है, आचार्य को केवल मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं परमात्मा तत्व हूँ, वे भी एक परमात्मा तत्व हैं, वे भी, हाँ अच्छी भाषा बोलो सरल, प्रति समय सदाकाल ही अपनी कमियों को दूर करने में मन के बिना समर्थ हैं, वचन के बिना समर्थ हैं, काया के बिना समर्थ हैं, कर्म के उदय अनुकूलता प्रतिकूलता के बिना समर्थ हैं। बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, प्रवचन करना पड़े एक एक शब्द पे। कई लोगों को लगता है प्रतिकूलता में आत्मा का अनुभव जल्दी होता है, क्यों? अनुकूलता में तो खोवा ही जाए, भूल जाते हैं, मदहोश हो जाते हैं पुण्य के उदय में, लेकिन पाप के उदय में तो आत्मा का अनुभव। सुना है कि नहीं सुना है? अनुकूलता में धर्म याद आता है, नहीं आता है, नहीं आता है प्रतिकूलता में धर्म याद आता है, अनुकूलता में धर्म याद आता। इसलिए ही भगवान, प्रतिकूलता अच्छी चीज है, तो इसको आत्मा की खबर नहीं है। अनुकूलता की डिमांड करता है, उसे आत्मा की खबर नहीं है। विश्व की कोई ऐसी चीज बताओ जो आत्मा के लिए अनुकूल हो। न्याय शास्त्र से बोलो, कोई दिक्कत नहीं। आत्मा के लिए अनुकूल क्या है? आप निर्णय करते रहे ना, शाम तक बता दीजिए मुझे मैं अपनी तरफ से बताता हूँ। हमारे गुरुजी ने बड़ी प्यारी बात कही, बहुत सुंदर बात, बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मैं ऐसे सोचता था, मैं भी यही सोचता था, प्रतिकूलता में धर्म नहीं होता, इसलिए अनुकूलता को सेट कर लो, पैसा जोड़ लो, इसलिए मैंने नौकरी की, पैसा जोड़ लो, अपनी अनुकूल कर लो, फिर अपन धर्म करेंगे, ये मैंने सोचा था। तो मेरे को सबसे पहला थपाड़ा समझती मैं, वाणी का, ऐसे नहीं, गुरुजी ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन जबरदस्त दिया मिला गए। मैं बड़े खुश होके गया कि आज तो गुरुजी खुश हो जाएंगे कि मैं नौकरी छोड़कर उनके चरणों में गया कि आज मैं बहुत खुश हूँ, नौकरी छोड़ के आ गया। गुरुजी को बिल्कुल प्रसन्नता नहीं हुई, बिल्कुल प्रसन्नता नहीं। उन्होंने जो डायलॉग कहा वो सुनने लायक है। सुमत, तुम्हें लगता है 10 साल में तुमने 2 लाख जोड़ लिए, 1 लाख जोड़ लिया, हमें लगता है 1 लाख के राग ने तुम्हें 10 साल खराब कर दिया। ये शब्द सुना था, इसको मैं कह रहा हूँ थप्पड़। अपन तो खुश हो जाए ना, कोई अभी कोई आ जाए, ये लोकल का एक लड़का आ जाए, पंडित जी आज से आपके साथ, तो हम बड़े खुश हो गए, वेलकम वेलकम, बहुत बढ़िया। कोई खुश नहीं हुए। तो उन्होंने एक बात कही, सुनने लायक बात है। आज तक जैन शासन में एक भी व्यक्ति पाप के उदय की ठोकर खा करके मोक्ष नहीं गया। जितने मोक्ष में गए वे पुण्य के उदय में ठोकर मार के गए। कुछ फर्क पड़ा क्या बोला मैंने? ठोकर खा के मोक्ष में जाना है प्रतिकूलता की। बोलो क्या बताएं पंडित जी, कहीं सार नहीं है, कर करके सब देख लिया, खूब खुश करने की कोशिश करी, ना सासू खुश हुई, ना पति, ना बच्चे। आज की तारीख में अकेला हूँ, अकेली हूँ। अब लगता है धर्म ही कर लो। तो टोडरमल साहब ने इसके लिए लिखा है, इसके लिए टोडरमल साहब ने लिखा है, ज्ञानी मूढ़ होकर के भवितव्य को स्वीकार नहीं करते। ये तो मूढ़ता है, जब कुछ नहीं बना तो धर्म ही सच्चा। यदि जरा सा पत्नी से प्रेम मिल जाता, बच्चों से मिल जाता, जरा बच्चे ऐसे रख लेते, बहू में थोड़ा सेवा कर देती, नहीं पंडित जी तुम्हारा धर्म बहुत अच्छी बच्ची है, बहू बहुत अच्छी है। मैं नहीं कहता अनुकूलता में धर्म होता है, मैं नहीं कहता हूँ प्रतिकूलता में धर्म होता है। जो अनुकूलता में आत्मा का धर्म मानते हैं वो आत्मा को नहीं जानते, और प्रतिकूलता में आत्मा का कल्याण जल्दी होता है मानते हैं, वे आत्मा को क्या क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, आत्मा का अनुभव खाए से कहते। निर्णय तो करो आत्मा का, ये आत्मा अपना कार्य करने में प्रति समय। कल जाते जाते रात को क्या बोला था, याद है कुछ? हम आत्मा की योग्यता नहीं जानते, इसलिए ओवर एक्सपेक्टेशन से दुखी हैं। कैसे दुखी हैं? मेरे साथ रोज होता है, आपके साथ भी रोज होता है। मैं बहुत मजे में हूँ, मैं अपने आप से भी ओवर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ और तुमसे भी नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब भी काम सरल है, केवल वस्तु का स्वरूप समझो। अभ्यास कौन सा करना है? जानकारी का अभ्यास या निर्णय का अभ्यास? बोलो निर्णय क्या है? बोलो प्रत्येक आत्मा प्रति समय अपना कार्य करने में समर्थ है।
संयोग की अनुकूलता की चाहिए कि प्रतिकूलता? अब अगला चलता हूं। आत्मा का इतना वर्णन किया गया जिनागम में, वो अनुभव के लिए किया गया है। चलते हैं थोड़ा समझाने के लिए। दो द्रव्य के बीच में कोई तुझे सुखी करता नहीं है या सुखी करने की व्यवस्था नहीं है। अब नया टॉपिक उठा लिया मैंने। बीच में कोई तुझे दुखी करता नहीं है कि कर नहीं सकता। बोल रहे हैं, इसका अभ्यास करो। जल्दी बोल गए आप लोग। फिर से पूछो। जो लोग नहीं समझे वे झूठ झूठ बोलो, लेकिन बोलो। कोई बात नहीं, झूठ बोलने में भी, बोलने में धीरे धीरे काम होगा। फिर से पूछता हूँ, मैं लंबी व्याख्या करूंगा इसकी, बस फिर से लंबी व्याख्या करेंगे। बोलो क्या कहा मैंने? विश्व में कोई किसी को सुखी करता नहीं है या कर नहीं सकता, दुखी करता नहीं है या दुखी। प्रवचन तो मैं कल बता चुका हूं ये बात। जीव अपनी योग्यता से ही सुखी दुखी होता है। क्या बोला मैंने? जीव अपनी योग्यता से ही सुखी दुखी होता है। जरा मेरी ओर देखो। आप में से किसी को दुखी होने की इच्छा हो तो हाथ खड़ा करो। झूठ मूठ करो, कोई हाथ खड़ा करो। कोई नहीं करता। देखो मैं बताता हूँ, बाद में कर देना खड़ा। जैसे तुम अच्छे खासे बैठे, अभी रेलगाड़ी में जाओ तो अपनी एक दुखी होने की योग्यता हो तो अपन विदाउट टिकट जाएंगे। अब दुखी करने वाला कोई आ नहीं रहा। टीसी जब आएगा, अभी तक तो आया नहीं, लेकिन हर क्षण अब जो कौन दुखी कर रहा है? टीसी तो आया ही नहीं। फिर 3 घंटे बाद स्टेशन आ गया, अपन उतर भी गए, तो अब अंतिम दुख है। अभी अंतिम दुख इतने में एक टीसी दिखाई दिया, कोई रोक रहा था, पूछ रहा था, तो हम बिल्कुल ऐसे ऐसे हो गए जैसे हमारे पास टिकट है, और बच करके निकलते हुए और निकल गए। सारा दुख दूर हुआ। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं, जिसकी योग्यता दुखी होने की होती है, करा तो किसी ने नहीं ना, अभी ये तो करा तो नहीं ना किसी ने, लेकिन 3 घंटे तक दुखी होता रहा। किसने दुखी किया इसको? अब ये दृष्टांत सिंपल है, वो सिंपल। ऐसे ही जिन्हें 24 घंटे दुखी होना होता है, उनके अंतर में क्रोध मान माया लोभ के परिणाम चलते रहते हैं। ये लड्डू इसको नहीं देना, बहू को छिपा देना, खत्म कर देना, खा लेना, खत्म। कितना दुखी। फिर इधर बेचारी उसको आशा है तो वो दुखी, इधर इसका दुखी। एक बच्चे को देना, एक बच्चे को नहीं देना तो दुखी। 24 घंटे का। वहां तो टीसी नहीं आया ना अभी, यहाँ भी कोई कुछ नहीं कहता। पावर में है आप, पुण्य का उदय है आपका, हो सकता है कोई नहीं कहता, लेकिन 24 घंटे छल प्रपंच की दुनिया इस प्रति समय उतना ही भयानक दुख दे रही है जैसे वहां मिल रहा है। क्या कहूँ मैं, मेरी तो ऐसी इच्छा होती है बच्चों को पढ़ाऊँ पाठशाला। मेरी पाठशाला बहुत अलग प्रकार की रही है। आपको क्या लगता है, आपने 100 रुपये बचाए 3 घंटे में, आपने 10,000 खोए, क्योंकि 3 घंटे तक निरंतर जो आश्रम बंद हुआ है उसका असाता वेदनी का क्या कह दूँ। अभी 10,000 भी कम कह रहा हूँ, हो सकता है सैकड़ों जन्मों तक, असंख्यात जन्मों तक उसका उदय भोगना पड़े। इसी जन्म में बीमारी हो जाएगी, एसिडिक होंगे। आपको मालूम है, मैं ग्रंथों के अनुसार बोल रहा हूँ, अपने ग्रंथ से तो बोल ही रहा हूँ, लेकिन आयुर्वेद, एलोपैथी और नेचुरोपैथी से ही बोल रहा हूँ। तीनों में लिखा है, जब आप भयभीत होते हैं, दुखी होते हैं, शोक संतप्त होते हैं, हमारे तत्पर सूत्र का सूत्र है, तब आपको एसिड बनता है, आपका हार्ट लीवर कमजोर होता है उसी समय। ऐसे ऐसे होता है ना, दुखी 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 दुखी, तो उस समय हार्ट और लीवर वीक होता है, पाचन गिरता है, इसीलिए फिर कैंसर अधिक हो जाती है। अब मैं पूछता हूँ 100 रुपये बचाने में क्या फायदा हुआ? एक सबके लिए सुना दी। मेरा बस चले तो हाथ उठा के तुम्हारे ऊपर बड़ी करुणा से कह रहा हूँ, प्रतिज्ञा करो 1 पैसे की चोरी नहीं करेंगे। मेरा 4-5 घंटे का लेक्चर है इसके ऊपर, 4-5 घंटे का।
अभी आप चोरी समझते नहीं, अब चोरी अकेले का नाम याद आ गया तो चोरी पढ़ाने की इच्छा होती है, 5 दिन पढ़ाऊँ कम से कम, 10 दिन पढ़ाऊँ। चोरी वही नहीं केवल रेलगाड़ी के टिकट, केवल इनकम टैक्स और वही नहीं है केवल। क्या बता, आपको कहने की तो बहुत इच्छा हो रही है, बोलो। एक काम करना, सुन लेना, वो इतने कह सकता हूँ, पहले मैंने किए हैं, और आपको नोट्स लेना तो नोट्स ले लेना। कम से मैंने 40-50 तरह की चोरियाँ निकाली। आपको पता है मुनि दीक्षा के समय भी चोरी का त्याग कराया जाता है। क्या कह रहा हूँ, नहीं समझ में? अचौर्याणी अचौर्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, महाव्रत माने वहां भी कहीं चोरी होती है, और वहां भी चोरी के अत्याचार लगते ही। मुनि दशा में 3 कसाय चौकड़ी के अभाव में भी संजलन चोरी का उदय आता है। सुनने में कैसा लग रहा है? नहीं पंडित जी, ऐसा कैसे हो सकता है? 3 कसाय चौकड़ी के अभाव में वो भावलिंगी संत, और वहां भी चोरी के अत्याचार दोष लगते हैं। देखो, स्थूल नहीं होते, तुम स्थूल चोरी वही मानते हो, कोई एक घर में चोरी करने चला गया, लेकिन मैंने 40-50 तरह की चोरियां देखी हैं जिन वाणियों से पढ़ के इकट्ठा किए, नोट्स बना करके। चोरी बड़ी सूक्ष्म चीज है। मैंने एक भजन सुना और वह भजन अपने नाम से गा दिया, ये चोरी है। मैंने ग्रंथ की कोई बात ली और अपने नाम से बता दी, ये मेरा चिंतन है, ये चोरी है। कई बार लोग मेरे से नाराज हो जाते हैं, आप उनका नाम क्यों लेते हो? अरे जिसकी बात, जब मैं कबीर का नाम ले सकता हूँ, तुलसीदास का नाम ले सकता हूँ, तो किसी मुनि भगवंत ने सही बात कही हो तो उसको लेने में मुझे चोरी का दोष लगेगा। मैं उनके ही नाम लेके बोलूँगा कि ये आचार्य भला जी विद्यासागर जी की चीज़ है, अथवा क्षमा सागर जी महाराज जी ने ये बात कही थी, तो मैं उनका नाम लेके बोलूँगा तो लोगों को लगता अरे भैया मैं चोरी, मैं अनुमोदना नहीं कर सकता चोरी की। जी बातें कहीं अच्छी नहीं हो सकती क्या? सब जगह अच्छी बातें होंगी तो मैं उनका नाम लेकर कहूँगा। अब ये सुनते से फिर घबराहट लग जाती है, आप ऐसा क्यों बोल रहे? तो ये तो मैंने याद दिलाया दृष्टांत दे करके आपको। एक बच्चे ने भी अच्छी बात बताई थी गणेश प्रसाद जी पंडित जी को, याद है? एक बच्चे ने, 8 साल के बच्चे ने पंडित जी को, अब बच्चा था ना छोटा सा, तो वो नहीं समझता था कि ये तो ब्रह्मचारी जी हैं, पंडित जी हैं, इनको अपने को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। बड़े लोग नहीं बोल सकते। उनकी हीरे की अंगूठी खो गई थी मोराजी में, मोराजी में सागर में खो गई थी। तो फिर अनाउंसमेंट हुआ, किसी ने इनकी अंगूठी देखी हो तो बता देना। और बच्चे को मिली थी तो बच्चा ने ला करके दे दी। फिर उसने लेक्चर दिया, वो सुनने लायक है। मैं इस बात से खुश हूँ कि गणेश प्रसाद जी पंडित जी उस घटना को चाहते तो छिपा सकते थे, छिपा सकते कि वो एक बच्चे ने मेरे से ऐसे बोला। उन्होंने ज्यों की त्यों लिखी, बढ़िया, बहुत जोरदार लिखी। उसमें ऐसा वाक्य है, आप काहे के ब्रह्मचारी हो? आप अंगूठी पहनते हो हीरे की, आज यदि खो जाती तो आप नौकरों पर जाने किस किस पर शंका करते, आप किस किस पर अनुमान लगाते फिरते। जिस अंगूठी में आपका चित्त रखा है, आप अपनी सामाई कैसे करो? बोले उसमें 1.5-2 पेज लिखे, 2 भाई 2.5 पेज कितने लिखे, उन्होंने पूरा लिखा है। वो बच्चे ने इतना को कहा, आखिर में उन्होंने कहा, बच्चे ने सही ही कहा था, परंतु हाय हाय फिर भी मैं हीरे की अंगूठी का त्याग नहीं कर पाया। उन्होंने त्याग नहीं किया उस समय में, बच्चे ने इतनी बात कह दी। लेकिन फिर आखिरी में वो अंगूठी उन्होंने जब काशी में पढ़ने गए तो जिन्होंने उन्हें क्या पढ़ाया था, नहीं अष्टशास्त्री, उन्होंने अष्टशास्त्री पढ़ाई थी, तो पढ़ने का इतना आनंद आया कि वो हीरे की अंगूठी उन्हें भेंट कर, जबकि वो अंबादास जी नॉन जैन थे। उस समय पूरे हिंदुस्तान में कोई अष्टशास्त्री संस्कृत में पढ़ाने तैयार नहीं था, तो उन्होंने पढ़ाई थी, तो उनकी चरणों में भेंट कर दी। वो ये कहलाता है चोरी का। किसी ने हमें कुछ कहा है, ज्यों कि त्यों बता दो, उन्होंने हमें कहा है। कई बार अच्छी बातें हम जिनसे हमारी ऐसी हो जाती है, ऐसी ऐसी समझते हैं ना, हाँ अनबन जब अनबन हो जाती है तो उसकी अच्छी बात को भी हम नहीं बताते, तो ये चोरी है। चोरी है, क्या कहेंगे? अभी लंबी चौड़ी चर्चा है चोरी की, वो तो मैं नहीं करूंगा। वापस, कोई सुखी करता नहीं है कि कर नहीं सकता, फिर से आया। कोई दुखी करता नहीं है कि दुखी
कर नहीं सकता, जल्दी बोलो। मैं हाँ तो ही बिल्कुल 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 तो ही बात। लेकिन अब प्रैक्टिस करना है इसकी। पत्नी ने कुछ बोला, मैंने हैरान करे छे, गुजराती बोल गए, मराठी आती नहीं मुझे। ये मुझे दुखी कर रही है, प्राण खा रही है। प्राण खाती है कि खा नहीं सकती? तुम अपने प्राण अपने चैतन्य प्राणों में अनुभव करो और देखो देखो उन चैतन्य प्राणों को देखो जो अविनाभावी हैं, मेरी सत्ता से बाहर नहीं जा रहे। अब आ गए प्रमिति, अब आई प्रमिति, अब आ गई और घसो। पत्नी कच कच करे छे, कच कच क्या बोलते, क्लेश करती है, संक्लेश करती है, जो भी आप तुम्हारी भाषा में जो भी हो करती है। अपने को एकदम मजा आ रही। निज प्रदेश देखो उसको, निज प्रदेश परु भी खिला है, जो कभी ना किसी से विदा है। कर्म राग आदि पत्नी के साथ रहते हैं न्यारे, बैठ पाए कदापि न अंदर, अंतरंग में सदा विकारी। ये झूठी लाइन है कि सच्ची है? सदा विकारी, अंतरंग में सदा है? नहीं नहीं, कि सदा। क्या गजब है। ऐसे प्रैक्टिस करो ना, आपको आनंद आए तो बोलो। लिखा है अंजना के बारे में, लिखा है अंजना और बीरेन हुए ना, बीरेन जैन उपन्यासकार, उन्होंने देवदूत नाम की लिखी है, देवदूत मुक्तिदूत नाम की पुस्तक लिखी, उपन्यास मुक्तिदूत। उसमें अंजना का वर्णन है। अंजना को सासू ने निकाल दिया, पीहर में आ गई। अभी पीहर में आई नहीं, नगर के बाहर है, नदी के किनारे, तो सामायिक करने बैठ गई, ऐसे लिखा उन्होंने। नगर के बाहर सामायिक करने बैठ गई। उसकी जो साथी थी, सहेली थी, जो भी कहलाती वो इंफॉर्मेशन देने गई कि आपकी बिटिया बाहर है, आप उसका सम्मान से स्वागत करके घर लाओ। सीधे तो नहीं आती बच्ची, अगवानी करो। उस समय वो बैठी हुई ध्यान है, बहुत प्यारा ध्यान है वहाँ। हे प्रभु, मुझे इतनी सामर्थ्य दो कि मैं किसी को दोष देने की सामर्थ्य ना रहे। साहित्यिक भाषा है, मेरे को ऐसी सामर्थ्य दो कि किसी को दोष देने की सामर्थ्य ना रहे। ये इतना बढ़िया वाक्य लिखा उसमें। अब अपने को फैसला करो, किस किस को स्त्रीलिंग का अभाव करना है। पुरुषों में भी हो, पुरुषों ने अभाव नहीं किया अभी। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, पुरुषों का भी स्त्रीलिंग का छेद नहीं हुआ। नहीं तो कई बार उन्हें डर लगे, अपन क्यों, अपन तो पुरुष है। पुरुष हो ही नहीं, पुरुष नहीं हो, स्त्री नहीं हो, ये तो टर्न है। ये लोग इधर आ जाएंगे, अगली बार तुम इधर बैठ जाओगे। ये तो टर्न है। आहा, आत्मा का वेदन करने वाले को स्त्री लिंग और नपुंसक लिंग का अभाव हो जाता है, छेद हो जाता है। अब जिनको आप प्रैक्टिस करना है तो करो। कौन सी? अंतरंग में सदा विकारी, आज अद्भुत छवि निज निहारी। निहारी, निहारी कह रहे हो, निहारी। सुनना नहीं कह रहे, बिचारी नहीं कह रहे, जाना नहीं कह रही, तो सब वही तो हम कह रहे, दिखाई तो दे। अगली प्रश्न फिर से आ गया, दिखाई तो दे। दिखाई दे रहा है, देखना नहीं है, दिखाई दे रहा है। केवल निर्णय करना है, केवल निर्णय करना। मैं जानता हूँ किसी को समझ में नहीं आया। पंडित सब लोग ऐसे हो रहे, पंडित जी बोलते चले जा रहे, ऐसे कहीं होता है? आत्मा दिखाई तो दे, तो मैं दिखाता हूँ। चलो, आत्मा दिखाई दे रहा, आत्मा दिखाई दे रहा है, ये सिद्ध करने के लिए दृष्टांत दे रहा। अब लड़की देखने गए, दृष्टांत, लड़की देखने गए, लड़का के लिए लड़की देखने गई, बराबर। अभी लड़की तो बाद में आती है, पहले आपको बैठा देते हैं सब, तो आप लड़की देखना चालू कर देते हैं।
समझ में आया? नहीं है तो आप ऐसे क्यों देख रहे? सोफा सेट के नीचे लड़की है क्या? वो टीवी के पीछे लड़की है क्या? एक मार्कशीट टंगी है लड़की के नाम की, तो एक एक सब्जेक्ट में कितने नंबर आए और टॉप गोल्ड मेडल। अब आप कागज देख के खुश हो रहे हो, कागज में लड़की दिख रही है? अरे बोलो। फिर उसमें एक पेंटिंग लगी थी, पेंटिंग, उसमें भी लिखा था, नाम नहीं बोल रहा, कोई हो का नाम हो कोई नाम, और उसी लड़की को देखने आए और वही नाम लिखा है। आंखें कैसे हो गई? क्या दिख रही है? लड़की। ऐसे सब चलता जा रहा है। एक बात है, लड़की ठीक होगी क्योंकि संस्कार ठीक दिख रहा है, साफ सफाई, मेंटेनेंस, रख रखाव, तो लड़की में कल्चर है। अब लड़की देखी नहीं हो, कल्चर पहले दिख गया। होता है कि नहीं होता है? बोलो। इतने में एक किताब उठा के पढ़ी, वो लड़की के नाम से छपी थी। इतने में एक भजन गाया, सुन चल रहा था, इसी ने गाया। आपको लड़की दिख रही कि नहीं दिख रही? अभी बोलो। इतने में ही एक लड़की नाश्ता लेके आई, एक लड़की। तो पहले तो लड़की को ही देखेंगे, फिर रसगुल्ला खाया, फिर बोले ये लड़की नहीं है क्योंकि वो तो अभी रसोई में है, उसकी मम्मी को आना नहीं, काम नहीं करना है, तो वो काम कर रही है, तो 2 मिनट में आ रही है, फिनिश करके आ रही है। तो अभी वो रसगुल्ला खाया, तो अब आप जानते हो पिताजी क्या बोलते उस समय? वो इसकी मम्मी तो बीमार रहती है, सारा काम यही करती है, ये हलवा ये सब इसने ही बनाया है। तो अब हलवा खाते समय हलवा का टेस्ट कई गुना हो गया, एक आइटम, बराबर। अभी तक लड़की आई नहीं है, दिखी कि नहीं? बोलो भाई। जो कह रहे हैं दिखी वे एक्सपीरियंस होल्डर हैं और जो कहते हैं नहीं दिखी तो वे इंद्रिय ज्ञान के अधीन हैं, इंद्रिय ज्ञान के अधीन हैं। एक लाइन में बोल रहा हूं, एक लाइन में, भारत के सिवाय पूरा विश्व इंद्रिय ज्ञान से देखने के कारण तलाक होती। वे इंद्रिय ज्ञान से देखते हैं, लड़का लड़की को देखता, लड़की लड़का को देखती, उनको अता पता तो कुछ होता नहीं है, पर इंद्रिय ज्ञान से ठगाए जाते हैं और 50-50 तलाक होते रहते हैं। पूरा वर्ल्ड की कह रहा हूँ, केवल भारत को छोड़कर। भारत में, हमारे देश में, एक लड़का अपनी मर्जी से अच्छी शादी नहीं कर सकता और एक लड़की अपनी मर्जी से अच्छी शादी नहीं कर सकती। मैं जानता हूँ ये बात नहीं पचेगी, किसी को नहीं पचेगी, मुझे पता है, लेकिन मैं तो क्या प्रूव करूँगा ना। मम्मी या पापा लड़की नहीं देखते, लड़की का नेटवर्क देखते हैं, समझ गए? नेटवर्क लड़के का नेटवर्क देखा जाता है, उनके 10 रिश्तेदारों से पूछा जाता है, उनके 20 रिश्तेदारों से पूछा जाता है, उनके मिलने जुलने वालों से पूछा जाता है, उनके घर में खान पान कैसा है, सट आवश्यक की संस्कृति कैसी है, उठना बैठना कैसा है। लड़की देखने के लिए महिलाएं जाती हैं साथ में, क्यों? वो सीधे चौका में घुस जाती और चौका में देखते हैं कि मम्मी कैसे काम कर रही है, दादी कैसे काम कर रही है। अब दादी को देखा उन्होंने, जमीन पे सारे फल धो के रख लिए और छीलते जा रहे, चक्कू भी जमीन पर, कपड़ा भी पोंछने वाला भी जमीन पर, और कहीं कहीं तो इतना सुंदर काम होता है, वो पहनी हुई धोती और उसी से प्लेट पोंछ दी और फिर फल उठा के संभार दिए, चक्कू जमीन का। अब जो हमारे बुंदेलखंड की महिला होगी वो वहीं से नापास कर दिया उसे। क्यों? क्या देखा तुमने? लड़की तो गोरी है बेटा, अरे पढ़ी लिखी है, हाईटेक बेटा। जब इसकी दादी ऐसी है और इसकी मम्मी ऐसी है तो ये कैसी होगी? अब समझ में आ रहा कुछ? क्या करूं? लड़के ये नहीं समझते, लड़कियां ये नहीं समझती और इसलिए धोखा खाती बेचारे। हर लड़का लड़की धोखा खा रहे कॉलेज में। नेटवर्क का मतलब ये होता है। अब मैं वापस आ जाता हूं, कोई सुखी करता नहीं है ये सुखी कर नहीं सकता, कोई दुखी करता नहीं है कि कोई दुखी करने की व्यवस्था नहीं है।
आप पुराण पढ़ के देख लीजिए, अंजना, सीता, राम, मैंने सबके याद दिला दिए। पार्श्वनाथ भगवान को याद कर लीजिए, 7 दिन तक दुखी नहीं कर पाया। थोड़ी लंबी स्टोरी करो तो 10 भाव तक दुखी नहीं कर पाया। तो पंडित इससे प्रवचन से फायदा क्या हुआ? तो कल सुबह की प्रवचन से स्टार्ट करके फिर से खत्म कर रहा हूँ। कल मैंने प्रॉमिस किया था कि आत्मा का स्वरूप समझने के बाद ममत्व नहीं होगा, दुखी नहीं होंगे, राग द्वेष नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी। ये मैंने कल प्रॉमिस किया था आपको। अब आप देखो, जब कोई दुखी कर ही नहीं सकता तो मेरा ब्लेम करना झूठा है। आप खुद विदाउट टिकट जा रहे हो, टीसी को दोष दे रहे, हे पार्षनाथ भगवान टीसी को संभाल के रखना। बहुत बढ़िया। आपको समझ में आया मैंने क्या कहा? पता नहीं कितना समझे, मैं समझाऊं? देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। वीतरागी पार्श्वनाथ को भी चोरी में शामिल कर रहा है। पार्श्वनाथ भगवान प्लीज हेल्प मी, मैं तुम्हारी पूजा करता हूँ। हाँ मैं मंदिर की तरफ चढ़ाता हूँ, भले मंदिर की पूजा से पढ़ता हूँ, लेकिन पूजा तो करता हूँ, आपको साथ देना पड़ेगा। ये केवल चोरी में नहीं, जब मुकदमे होते हैं तब भी भगवान याद आते हैं। जब हम पाप करते तब भी लगता है कोई मेरी निंदा ना करे प्रभु, कोई मेरा उदय नहीं आ जाए, कोई अपयश नहीं हो जाए। हे प्रभु, अब सम्यक ज्ञान क्या होगा पता है? मैं अनादि अनंत आत्मा हूँ, अपना दोष मिटाने में समर्थ हूँ, मुझे पुण्य के उदय की दरकार नहीं है। अपयश हो जाए हो अब ये हिम्मत आती है सम्यक दृष्टियों को, हो जाए को शास्त्रीय भाषा में बोलो सही पाक निर्जरा। हम नहीं चाहते कि नहीं हो तो। और आपको पता है अंदर पड़ा हुआ विकार एसिड है, मान लो एसिड, तो सबसे अच्छा है वॉमिटिंग करके निकाल दो। नहीं लोग क्या कहेंगे, जमाए रहो, सड़ता जाएगा, आखिर में कैंसर हो जाएगा। बोलो भाई सही पाक निर्जरा करनी है। सही पाक का मतलब होता है फल देकर खिलना, कि मल्टीपल करना है, मल्टीपल। छोटा सा विकार भी, आचार्य उपाध्याय साधु आरिका, ये छोटा सा भी मन में भी दुर्विकल्प आता है तो फौरन आलोचना प्रतिकोण कर लेती है, क्योंकि हमको एसिड बनाना। आपके अभी तक समझ में नहीं आया तो फिर समझाता हूँ। आप सबका दुख एक ही है कि हम बहुत सारी बातें शेयर नहीं कर पाते। हम अपने जीवन भर की गंदगी को अंदर छिपाए रहते। पति को बुरा लगेगा, बच्चों को बुरा लगेगा, बहू को बुरा लगेगा, उनको भी लगता है इनको बुरा लगेगा, और हम सब दहकते अंगारे की तरह और ऊपर से राख से लिपटे हुए। अंगारे अब देखे नहीं होंगे वैसे आजकल, सीढ़ी के अंगारे देखें, ऊपर से राख हो जाती है और अंदर से आग रहती है। इसका ही नाम अनंत संसार है। हमने आत्मा को जान लिया और कर्मों की सही पाक निर्जरा के लिए हम रेडी हैं। थोड़ी देर पहले कहा था, अभी पत्नी चिल्लाती ऐसा कहा था, यहाँ पति रख दो, पति कुछ कहता है लेकिन मेरी आत्मसत्ता को तो कुछ नहीं कहता। मैंने पहले ही कहा था मेरे पास इतने दृष्टांत हैं, आप चाहो सुनाने तैयार हो जाऊंगा मैं। हाँ, पंडित साहब की एक लाइन बढ़िया रचना है, जोरदार, आपकी भाषा में सुना देता हूँ। समय हो रहा है इसलिए, हो ही गया वैसे तो, आपको जल्दी सुना देता हूँ। बोलो भाई, विश्व में आपकी निंदा करने वाले ज्यादा लोग हैं या प्रशंसा करने वाले? बोलो, विश्व में निंदा करने वाले, आलोचना करने वाले, दुख देने वाले ज्यादा हैं या प्रशंसा करने वाले? क्या बोल रहे? निंदा। अब मैं खड़े होकर के बोर्ड पे लिख रहा हूँ फटाफट। अमेरिका में आपके निंदक कितने हैं? अमेरिका में नहीं, रूस में, जापान में, फ्रांस में नहीं, नरक में, स्वर्ग में नहीं। पंडित जी आप नहीं समझते। बेल कौन सा गांव है ये? सोलापुर में। अच्छा, तो सोलापुर में उस बस्ती में कितने निंदक हैं? अजैन कितने निंदक हैं? सब ऐसे सब, तो सब कट होते जा रहे। आखिरी में आपको आकर के देखोगे तो 10-25 निकलेंगे बस। ओके, तो अपन 50 मान लो, 100 मान लो, 200 मान लो, ओके, 500 मान लो, ओके। अब उल्टा चलो, ये 500 लोग औदैहिक भाव की निंदा करते हैं,
पारिणामिक भाव की निंदा नहीं करते। यदि तुमने पारिणामिक में अहम किया होता, तुमने ध्रुव को आत्मा माना होता, आत्मा को आत्मा माना होता, तो ये 500 निंदक भी नहीं थी। यह है आत्मा को जानते से सुखी होना, यह है आत्मा को जानते से ममत न था। अब उल्टा करो, आप अपने को आत्मा मानते हो तो सारा विश्व आपका प्रशंसक है, अनंत सिद्ध भगवान आपके प्रशंसक है। 8,98,502 अनंत भगवान तुम्हारे प्रशंसक हैं। समस्त द्वादशांग तुम्हारा प्रशंसक है। 700 करोड़ सम्यक दृष्टि मुनिराज, 3 कम 9 करोड़। बताओ कौन निंदा कर रहा है आपकी? अब बोलो, आत्मा को जानते से दुख दुख रूबा की नहीं। अब हम दिक्कत वही, हम सोचते आत्मा तो हमको अच्छी नहीं लगती। पंडित जी क्या बताएं, हम खुद गालियां देते अपने आप को, मिथ्या दृष्टि हूँ, पापी हूँ, अभापी हूँ, क्रोधी हूँ, कसाई हूँ। आत्मा को तो हम गाली देते, और जो मिला है वो तो खैर हमारा स्वरूप ही नहीं है। बोलो भैया, तत्पर सूत्र की भाषा में पौधे भाव हमारे स्वरूप में नहीं है, और इसी की निंदा को अपनी निंदा मान लेते हैं, और इसी की प्रशंसा को अपनी प्रशंसा मान लेते हैं। बोलो छेड़ाला की दूसरी डाल। तन उपजत अपने उपज जान, तन छोटी बात नहीं लिखी है। तन उपजत में 93 प्रकृति का उदय, फिर यश अपयश, जो जहां देह से रिलेटेड सारे, वो सबका कह दिया, पूरा औदिक भाव का कह दिया। यहाँ पर एक महिला से किसी ने कह दिया, तुम्हारी आवाज फटाबाज, मेरी बुराई। अब बताओ जी दुखी क्यों हुई? कोई दुखी करने में समर्थ नहीं था। भाषा वर्णन पुद्गल की है, और आत्मा गाता नहीं, और गाता है वो आत्मा नहीं, और भाषा वर्णन की पर्याय है। अब तुम फटे में टांग जाओ तो हम क्या करें? अब मैं कह दूँ ये दीवार ठीक नहीं है, तो अभी किसी कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जिसने बनाई होगी, जिसने कलर कराया हो, पूरी समाज में जब ना, अरे इसका परिणाम है ना भले आदमी, दीवार का नहीं कह रहा हूं। पंडित जी आप अच्छे नहीं लगते। मुझे खुद अच्छा नहीं लगता। एक बार मेरे से कहा किसी ने कि आप ढंग से रहा कर, आज की बात नहीं है, 90 की बात है। मैं दिल्ली पहली बार गया था, तो दिल्ली में एक विद्वान आए हमारे पास, विद्वान थे वो। उन्होंने बोला कि आप अच्छे नहीं लगते, ठीक से रहा करो, तो बहुत आपकी शैली बहुत अच्छी है, लाखों युवक आपसे जुड़ सकते हैं, अच्छे रहो बस। तो उनकी बात मैंने ज़्यादा नहीं, मैंने इतना से ही बोला, मैं अच्छे से इसलिए नहीं रहता हूँ कि ये मुझे अच्छा नहीं लगता। और जो फ्लैट अच्छा नहीं लगता उसका मेंटेनेंस कौन करे? काम चलाऊ सरकार है। अपने को क्या करना? अब उनका कहने मतलब तो जरा क्लीन सेव रहा करो, बाल थोड़ा अच्छा रखा करो। उन्होंने मुझे सजेशन दिया था कि जीन्स पहना करो, क्योंकि लड़के तो तभी जुड़ते हैं, आपको देख के तो भाग जाएंगे सब। तो समझ में आ रहा भैया? फिर कह रही, आज के बाद यदि अभ्यास करोगे तो निंदा आपको बुरी नहीं लगेगी, क्योंकि आपको ये लगेगी मेरी निंदा हो सकते, मैं वह हूँ जो द्वादशांग में प्रसिद्ध है, मैं वह हूँ जिसके अनंत भगवान भी गुणगान करते हैं। युगल जी बाबूजी को स्मरण करके बात पूरी करता हूँ, चोरी नहीं करना, उन्हीं का नाम ले रहा हूँ। युगल जी बाबूजी ने कहा है, आत्मा कितना सुंदर तत्व है कि तीर्थंकरों को इसका गुणगान करने के लिए केवल ज्ञान होता है। क्या कह गए? समझ में आया कुछ? आत्मा कितना महान तत्व है, इसका गुणगान करने के लिए तीर्थंकरों का केवल ज्ञान होता है। और 100 इंद्र समोसरण की रचना करते, 100 तो नहीं करते, इंद्र समोसरण की रचना करता, कुबेर आदि रचना करते, क्योंकि आत्मा, क्योंकि मैं महान हूं। तेरा अभिनंदन समारोह है समोसरण दिव्य ध्वनि। अब जो नए लोग होंगे ना, उन्हें सर अपन तो ये हैं, कितनी ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी बातें,
अब हम कैसे कहें? जब तक तुझे अपना आत्मा महान नहीं दिखेगा, तुझे पंच परमेष्ठी महान नहीं लगेंगे, वे कुल देवता जैसे रह जाएंगे, पूजा करोगे। जैन शासन में बोलो, नाराज तो नहीं होगी? मैंने पहले कह दिया, खतरनाक बात कह रहा हूं, नहीं तो ऐसे कर लो, नहीं सुनना हो तो या हटा देना, डिलीट कर देना। जैन शासन पूजा करने के लिए नहीं मिलता मनुष्य भाव, पूज्य बनने के लिए मिलता है। क्या कह गए? जैन शासन में जैन शासन में पंच परमेष्ठी कुल देवता नहीं है, हम मात्र पूजा करने के लिए नहीं जन्मे हैं, पूज्य बनने के लिए जन्मे। मैंने 92 में एक चिट्ठी लिखी थी दिल्ली के एक व्यक्ति के लिए, वो करोड़पति थे, उनका घर करोड़ का था उस जमाने का। एक चिट्ठी लिखी थी, उस चिट्ठी में एक लाइन लिखी थी, भैया तुम्हारा एक करोड़पति देखकर मुझे ईर्ष्या नहीं होती है, दया आती है। बोले क्यों? तो चिट्ठी में दूसरी लाइन लिखी थी, मुनि बनने जन्मे थे और मुनि बनकर रह गए। क्या कहा? क्या के लिए जन्म हुआ था? मैं फिर कह रहा हूं, यदि आत्मा को देखोगे तो पढ़ते ममत न था, माने निर्ग्रंथ था। अब लाके दिखाओ कौन सी चीज नहीं छूट रही, ना छुटा दे तो बोल देना। इस आत्मा को जानने के बाद औदिक भाव में ममत छूटता है, और जब औदिक भाव का ममत छूटता है तो विश्व में कहीं भी आनंद नहीं आता। अद्भुत अद्भुत अद्भुत, मैं नहीं कह रहा हूं, अमृतचंद स्वामी ने लिखा है, अद्भुत से भी अद्भुत महिमा जयवंत बरतती है। पढ़ना हो तो पढ़ लेना कलश परिशिष्ट में, अद्भुतात अद्भुतम, अद्भुत से भी अद्भुत महिमा जयवंत बरतती है। सच कहता हूं, जिन्हें मुनि दीक्षा चाहिए हो आ जाओ, जैसे आदि का बंदा आ जाओ, जैसे मोह नहीं छूट रहा मेरे को बोलो, अभ्यास कराऊंगा, मैं नहीं कराऊंगा, कोई जादू थोड़ी करूंगा। एक इतना सुंदर तत्व मिला जिन शासन में, यदि हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। अंतिम लाइन गा के छुट्टी कर रहा हूं। देखो मैंने पहले ही कहा था रात को, अंतिम करते करते 5-7 होती है। अब क्या करें, भविष्य में कभी आना नहीं मेरे को, मुझे जब तक लगता है शायद भविष्य में अब कभी आना नहीं होगा। वो भूतकाल में आए नहीं, पहली बार आए। पंचवरावर्तन छोड़ दें तो है ना, पंचवरावर्तन भी अपन नहीं गारंटी देते। भगवान बनने आए थे यहाँ, you have to set your goal. What is purpose for your life? What is purpose of your life? भगवान बने, यदि ये सोच भी हो ना तो छोटी मोटी पाप मोह राग ऐसे छूट जाए। दिक्कत है कि हमें सुपर वुमन दिखना है, हमको सुपरमैन दिखना है, बस खत्म, इतने से हम पूरी कहानी खत्म। भगवान बनने आए थे यहाँ, 5 पाप करके जाओगे कहाँ। निर्णय करिए। ओम नमः शिवाय।